अभी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर 9 मई के जो केसेस, जो खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी साहिबा को नामजद किया गया था 12 मुकदमात में, उनकी आज समाअत थी। आज फिजिकल रिमांड जो है वो आज कंटेस्ट किया जाना था, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रिमांड मांगना था और हमने उसे अपोज करना था। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि बुशरा बीबी साहिबा उनको जिस तरह से नॉमिनेट किया गया है, 3 लोगों ने गवाही दी, उस गवाही के ऊपर उन्हें 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद किया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गवाही दी गई है वो बीबी साहिबा का कैसे रोल बनाते हैं। उन्होंने कहा जी उनका रोल ये बनाया है कि ये जो सारा मामला हुआ है ना, किसी जगह पर तोड़ फोड़ हुई, फलां हुआ, तो लिहाजा बुशरा बीबी साहिबा को खुश करने के लिए हमने सारा कुछ किया। अच्छा, अब ये होता है कि अबैटमेंट के लिए आपने बताना है कि किस जगह के ऊपर उन्होंने आपको कहा कि आप जाकर आग लगाएं, कौन सी जगह थी, कौन इस मौके का गवाह था, किस तरह से वो जो है वो उनको कहा गया, लेकिन कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोई पूरी नहीं की गई। ना ही रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ लाई गई कि ये वाज़ेह सबूत मिलते हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब को तोड़ने के लिए जितना उन्होंने क्रैकडाउन किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ किया आपने देखा, और खान साहब के ऊपर 200 मुकदमा, उन्होंने कहा कि अब जो है ना उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमात, उनकी बेगम के ऊपर मुकदमात, एक मुकदमा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब उन्होंने कहा कि जब ये सारा मामला चल रहा है ना, तो लिहाजा जो है ना इख्तिताम जो है 9 मई का, वो क्यों ना बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर किया जाए। अगर एविडेंस की बात की जाए तो खान साहब के ख़िलाफ़ या किसी भी हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ या किसी भी कोई एविडेंस नहीं। इसलिए तो खान साहब रोज़ाना कहते हैं कि आप हमें दिखा दें कि ये CCTV फुटेजेस हैं, ये आपने आग लगाई है, ये आपका आग लगाने वाला बंदा है, ये आपकी माँ के ऊपर हुआ है, ये आपने फ़ोन किया है, ये जूम मीटिंग है, ये एविडेंस है, ये वीडियो है, ये क्लिप है, या कोई चीज़ है। कोई इनके पास सबूत नहीं है। अदालत में ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। जब वहाँ पर केस लगता है वहाँ पर कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते, और अदालत आगे से कहती है दें तो सही ना, एविडेंस तो ले आए ना, तो वहाँ पर ये लाजवाब होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो ख़ास तौर पर फॉर्म 47 के या उनके जितने तर्जुमान हैं वो जाकर मीडिया के ऊपर बकवास करते रहते हैं। उनके अपना मुँह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उन्हें अखलाकी तौर पर वो बात करनी चाहिए जो जेन्युइन है। अगर आप वो समझते हैं ना कि उनका पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होगा, तो कम से कम कोई जेन्युइन मुकदमा तो ले आए ना। एक भी जेन्युइन मुकदमा नहीं है। अच्छा, आज मुलाकात का जो मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ खालिद शफीक साहब और चौधरी आदिल साहब खड़े हैं। आज खान साहब से भी मुलाकात का दिन था। 6 नाम मंगल को जाते हैं। 6 नाम जब भिजवाए गए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इनको मंजूर नहीं करते, यानी कि जो टीवी पे बोलता है या ट्वीट करता है हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते। अब देखिए, बात यह है कि वकील आप देख लें कि अटॉर्नी जनरल कोई होगा, कोई और सरकार का कोई वकील होगा, कोई नैब का वकील होगा, दीगर आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर एडवोकेट जनरल्स हैं, तो सारे टीवी पर जाते हैं। तो क्या वो उनकी वकालत ख़त्म हो जाती है कि अगर वकील एक टीवी पे जाता है तो उसकी जो वकालत, उसका लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो टीवी पर जा सके। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि खान साहब से हम सब मिलते हैं तो उन्होंने देखा है कि ये लोग आकर बाहर बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, ट्वीट करते हैं, तो खान साहब का मैसेज पैगाम जो है ना वो महदूद किया जाए, खान साहब का वर्जन बाहर ना आए, खान साहब की बात ना बाहर आए। पहले PTI के ऊपर पाबंदी की जो बातें की गई, उससे पहले हमारा बल्ला छीना, धांधली की, डाका डाला, उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो खान साहब की तस्वीर है उसके ऊपर पाबंदी, उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उनके नाम के ऊपर पाबंदी, और अब चाहते हैं कि कोई उनका बाहर भी आकर नाम ना ले, कोई जो वो बात करें वो भी आकर बाहर बयान ना करे। आज मैं स्ट्रांगली यहाँ पर आपके सामने प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि रात को 3 वकला को उन्होंने अलाउ किया बड़ी बहस व मुबहस के बाद, हालांकि इसमें ये खुद जाकर अंडरटेकिंग इन्होंने दी हुई है और अदालत की मर्ज़ी के, और उसमें सारी अदालत की शमूलियत के बाद 6 लोगों की मुलाकात का दिन है। तो रात को 3 लोगों के नाम उन्होंने कहा कि ये आ जाएं,
अच्छा, उसमें उस कुरानदाजी में मेरा नाम भी आ गया। मैं हैरान था कि मेरा नाम भी आ गया। अब शायद जब ये खबर सारी चले तो लोग कहें कि इसका नाम कैसे आ गया, शायद इसकी कोई सेटिंग हो गई है। तो जब यहाँ पर पहुँचे तो मैं हैरान था कि मुझे कैसे बुलाया उन्होंने, कि जब दूसरों के ऊपर कह रहे हैं कि ये एतराज़ है। अच्छा, हुआ क्या कि गेट के ऊपर जब हम पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि 2 वकील जा सकते हैं, एक खालिद साहब और इनके साथ एक जो दूसरे नसीरुद्दीन नैयर साहब, उन दोनों को जो है उन्होंने अलाउ किया। 6 लोगों का वकीलों की मुलाकात का दिन था। जो ही ये खान साहब के पास गए, खान साहब ने जाते ही सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पर SP थे, आफ्ताब साहब थे, उनको बुलाया खान साहब ने और उन्होंने कहा कि आज तो 6 वकला का दिन है, वकला का दिन और 6 लोगों ने आना है, आप फौरी बुलाएं, उनको क्यों नहीं बुला रहे। तो खान साहब ने इनके ज़रिए जो इनसे बातें की, उन्होंने कहा कि आप जाकर सारी सूरत हाल बताना। खान साहब ने 12 उनको कहा, खान साहब ने बाई नेम कहा, इन्होंने कहा कि नहीं भी बैठा है, फलाना भी बैठा है, फलाना। उन्होंने कहा कि बुलाएं, वो क्यों नहीं बुला रहे। मेरे ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं, मुख्तलिफ शहरों में केसेस हैं, मुझसे मुख्तलिफ वकला ने मिलना है और मर्ज़ी मेरी होनी है कि किसने मुझसे आकर मिलना है। खान साहब ने कहा कि आपने जाकर बात करनी है कि इन्होंने वकला के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, इन्होंने जो पॉलिटिकल मीटिंग्स थी उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और दीगर लोग उस वक्त उस दिन आए थे। एक आई थिंक सो रऊफ हसन साहब को उन्होंने अलाउ किया। 6 लोग उस दिन भी मिल सकते थे। उन्हें कहा गया कि आपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी। भाई, बात यह है कि क्या यहाँ पर कोई मौसमियात के हवाले से कोई बात होनी है, या यहाँ पर ये कोई लैंड का मसला डिस्कस होना है कि ये ज़मीन जो है उसके ऊपर के जो है कमाद लगाना है या गन्ना लगाना है या उधर गंदम लगानी है। यहाँ पर तो डेफिनेटली इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनका राइट है डिस्कशन करना, अपने रहनुमाओं से मिलते हैं। और जब वो जितने पॉलिटिकल रहनुमाओं की इजाज़त की बात है तो वो तो ऑलरेडी हर चीज़ लिस्ट सबमिट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारा वहाँ पर हमारा ये तयन होया था कि ये लोग जो है 6 लोग जाकर मिलेंगे, उसमें पॉलिटिकल लोग जो है वो शामिल करें या उनका फैमिली मेम्बर शामिल करें। खान साहब के पास आज वकला को जो वो चाहते थे कि 6 की क्वांटिटी पूरी की जाए, उनको नहीं पूरी करने दी। खान साहब ने कहा है कि एक तो मेरे वकला को और सियासी लोगों को, और दूसरा खान साहब ने कहा है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स वो भी बढ़ाई जाएँ, वो उल्टा कम कर दी हैं। और आज जो है मीडिया के किसी दोस्त को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आज उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि अंदर की कोई बात बाहर ना आए। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये कहते हैं ओपन ट्रायल है। ये कैसा ओपन ट्रायल है जहाँ पर एक्सेस ही नहीं है? ये कैसा ओपन ट्रायल है जहाँ पर मीडिया नहीं जा सकता, उनके वकला नहीं जा सकते, उनकी फैमिली के उनका कोई स्टाफ का अगर बंदा कहे, वो उबैद बेचारा आता है हर दफ़ा उसके साथ, और हमारे वो जो वहाँ पर सारा केयर टेकिंग करते हैं वो आते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको भी नहीं जाने देते। कहते हैं जी नहीं, आपकी ऊपर से इजाज़त नहीं। भाई क्यों ऊपर से इजाज़त नहीं है? मतलब ऐसे लोग जो हम जानते ही नहीं है, नामालूम लोग, उन्हें बिठा दिए जाते हैं, उन्हें ले भी जाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो खान साहब के लोग हैं, जो खान साहब के वकला हैं, जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, उनको इजाज़त नहीं है।